ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದ್ರಿ? ಬಿಜಾಪುರದ ಬಿಜಾಪುರ. ಇಲ್ಲೇ ರಹೀಮ್ನಗರ್. ರಹೀಮ್ನಗರ್. ಈಗ ಶ್ರೀಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ. ಹಾ, ತಾವು ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವನ ಬೀರಿದೆ? ಹೋಗ್ತಿದ್ರ? ಶ್ರೀಗಳ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ? ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ? ಹಾ, ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಭಾಳ ಸರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಖರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆಗತೈತಿ, ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಹಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆವು. ಹೋಗೋ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಖರೆ ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ದಯವಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಹೇಳ್ರಿ. ಅವರಿಗೆ ಮರಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಯಾ ಬಜಾರ್ ಅದ. ಮರಣಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸತ್ಪುರುಷಿಗೆ ಮರಣಿಲ್ಲ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟಿ, ದೇಶವೇ ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತವರ ನಾರನು ಕಾಣೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ. हे गाइस, क्या आप सबको पता है श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी कौन थे, क्या थे, कैसे थे? उनकी दुनियाई में उनका क्या था मुकाम? किसी को कुछ नहीं पता। सब लोगों को उनकी डेथ होने के बाद न्यूज़ चैनल्स में देख के थोड़ा बहुत पता चला कि एक वेल नोन व्यक्ति थे जिनकी डेथ हुई है। बट मेजरली उनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे कि वो एक विजयपुरा के बज्जरगी गांव के रहने के निवासी थे। वहाँ पे एक ज्ञान योगाश्रम बोल के कर्नाटक विजयपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे वो बज्जरगी में रहते थे। उनका जन्म हुआ फ्राइडे 24 अक्टूबर 1941 में बज्जरगी गांव में। और उनकी पढ़ाई जब हुई उन्हीं के लोकल एक स्कूल में 4वीं तक की पढ़ाई, 4th स्टैंडर्ड तक की उन्होंने पढ़ाई की वहीं के लोकल स्कूल में। जब वो छोटे थे तो श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के साथ रहते थे। उन्होंने पहचाना था कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद उन्हें स्पिरिचुअल बनाने के लिए उनकी जो दुनियाई पढ़ाई है, जो जैसा कि उनके स्कूल्स कॉलेजेस साइड बाय साइड करते हुए उन्होंने स्पिरिचुअल में ज़्यादा ध्यान दिया। ऐसा नहीं है कि एक कीमती इंसान, एक व्यक्ति होने के नाते उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं दुनियाई पढ़ाई छोड़ दूँ। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, कर्नाटक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। उसके बाद उन्होंने MA इन फिजियोलॉजी कोल्हापुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से कंप्लीट किए। और उनके फैमिली कोई बहुत रिचेस्ट लोग नहीं थे, वो भी बेसिकली एक फार्मर थे। उनके पापा तो वो भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पापा का नाम था, उनके बाप का ओगेप्पा गौड़ा सिद्धन गौड़ा पाटिल। माँ का नाम था संगम्मा ओगेप्पा गौड़ा पाटिल। मल्लिकार्जुन स्वामी जी के साथ रहते रहते ही श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी ने 14 साल की उम्र में ही स्पिरिचुअल का मुकाम हासिल किया। बाद में वो फाउंडर बने ज्ञान योगाश्रम के। ऐसे ही ज्ञान योगाश्रम को और एक नाम भी दिया जाता है ज्ञान मार्ग। इतना सब एक इंसान इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी अपने आप को कभी बड़ा नहीं कहलाया। लोग उनको कहते थे कि वो चलते फिरते भगवान थे। उनको मानने वाला एक मज़हब का नहीं था। उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऑलमोस्ट इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स के लोग उनको बहुत मान्यता रखते थे। श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का एक सबसे बड़ा एक मकाम है, जब उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा था, उन्होंने एक बात बोली थी। पद्मश्री दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट इन द लाइफ।
एक किसी को एक अवार्ड मिला तो बहुत बड़ी बात होती है। जब श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी ने एक ही बात कही थी कि इसका मैं क्या करूं, ये लेके मैं क्या करूं। इनको दुनिया में किसी की आस नहीं थी। उनको ना, उनके पास ना खुद की कार, ना बाइक, ना बैलगाड़ी, ना ही कुछ भी नहीं थी। और जो वो कपड़े पहनते थे वो लिबास वाइट ही था, और वो वाइट कलर के लिबास में उनको पॉकेट भी नहीं थे, क्योंकि उनको पैसों की आस नहीं थी, तो इसलिए वो पॉकेट भी नहीं रखते थे। और वो जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े वो खुद ही धोते थे, ना ही किसी से धुलवाते थे। कभी उन्होंने अपने कपड़ों को आयरन नहीं किया, मीन्स इस्त्री नहीं किए, कभी भी नहीं किए। वो खुद के कपड़े वो खुद ही धोना, वाइट लिबासी पहनना, बगैर पॉकेट वाले पहनना, ऐसे ऐसे थे। उनकी बस ये सोच थी कि उजले कपड़े पहनने से मन भी शांत होता है। और लोग उनको भगवान कहते थे कि चलते फिरते भगवान है। लेकिन वो लोगों को बोलते थे कि हर एक इंसान में मुझे भगवान दिखता है, मीन्स हमें भगवान ही बनाया है तो हमारे में भगवान दिखता है। ये उनकी बात थी। जो भी व्यक्ति बड़ा छोटा या कैसा भी व्यक्ति हो, जब उनको जाके मिलता था तो हर कोई आदमी को हाथ जोड़कर नमन ज़रूर किया करते। जिस तरीके से वो हर एक व्यक्ति को जितनी इज्जत देते थे, ऐसा लगता था कि एक बहुत बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया इंसान ने, इतने बड़े व्यक्ति थे। लोगों को अच्छी राह दिखाने वाले श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी, उनकी डेथ हुई 2 जन 2023 में 6:05 पर। ना उनको कोई बीमारी, ना कुछ, ना कैसे। उम्र के लिहाज से उम्र दराज थे, तो उस उम्र के चलते थोड़ा बहुत ये होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये सभी के लिए बहुत सैड न्यूज़ है। लेकिन जितने भी लोग हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक मज़हब को मान के चलने वाला हूँ। उनकी सोच ये थी कि हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर सिख, ईसाई, हर कोई भाई के अंदर, एक बहन के अंदर भगवान नज़र आता है। यूनिटी, पीस उनमें बहुत था। जब उनकी डेथ हुई, जितना कि हिंदू भाइयों को दुख हुआ है, उतना ही दुख मुसलमान भाइयों को भी हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम मुस्लिम के भाई लोग, सब लोग उनकी मान्यता रखते थे। वो हमेशा से एक ही बात सोचते थे कि सब मिलजुल कर रहना चाहिए, अच्छे रहना चाहिए, एक ही मार्ग के रहना चाहिए। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी ने हमने जो भी रास्ता दिखाया, जो भी उन्होंने दुनिया में रहते हुए हम लोगों को जितनी भी सीख दी, तालीम दी, जितना भी हम लोगों को दिखाया, हम सबको उन्हीं के राह पे चलना चाहिए। पैसों के लिए नहीं, बल्कि खुद से झगड़ा करे, भाई भाइयों से लड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सिद्धेश्वर स्वामी जी दुनिया में थे, किसी को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब उनकी डेथ हो गई, लोगों को इतनी फिक्र होने लगी कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कभी व्हाट्सएप पे स्टेटस, सोशल मीडिया पे कोई अपडेट देने से स्वामी जी का भक्त नहीं बनता। सबसे यही कहना चाहता हूँ, जो भी अपने स्वामी जी को इतना ये करते हैं, जो भी हो, जो भी मज़हब के लोग, जिन्हीं भी मज़हब के इतना ये करते हैं, उन लोगों से यही गुजारिश है, दुनिया में रहते हुए तुम जिसकी इतनी मान्यता करते हो, वो जो रास्ते पे चल रहे हैं वही नेक रास्ते पे चलो। मरने के बाद उनका सैड स्टेटस रखना या उनके बारे में कुछ ऐसा दिखाना, जताना, ये इंसानियत नहीं है। हम लोगों को लगता होगा कि स्वामी जी की डेथ होने के बाद हम लोगों ने इतना दुख, हम लोगों को हुआ, उतना दुख हुआ। हम दुनिया में रहते हुए लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों को उल्लू बना सकते हैं, मरने के बाद कभी दिखा नहीं सकते। हम हर एक मज़हब वालों को मरने के बाद ऊपर जाना ही है और हिसाब किताब देना ही है।
तो उससे डरो। दुनिया में रहते हुए जितनी इज्जत उनने उनकी मरने के बाद उनके बारे में जानने की कोशिश की, जितना उनकी डेथ होने के बाद तुम लोगों ने उनको मान्यता रखने की बात दी है, वही उनको ज़िंदा रहते दे सकते थे। अभी भी देर नहीं हुई। अभी बहुत स्वामी लोग हैं, बहुत सारे फ़कीर हैं, वली है, बहुत लोग हैं। आज भी आप लोग जानते हो वो ज़िंदा है। उनसे सीखो, नेक काम करो, उनके रास्ते पर अपनाओ, उनके रास्ते पर चलो, अच्छा काम करो। हिंदू मुस्लिम भाइयों में झगड़े लड़ाना, ये सब करना किसी की सोच नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता। तुम सियासत, ये पॉलिटिक्स के मामलों के बाद से खुद का ईमान मत बेचो। हम सब एक हैं, एक ही रहो। ये डिवाइड एंड रूल का गेम ना कभी मत खेलो। सियासत आज है, कल नहीं। हम सब यही है, यही रहेंगे। ऐसे 100 पक्ष आएंगे, 100 पक्ष जाएंगे, लेकिन हम यही थे, हम यही है, और हम यही ज़िंदगी भर लग रहेंगे। मरने के बाद भी हमको यहीं पे रहना है। हम लोगों को यहीं पे गड़ना है, यहीं पे जलना है, यहीं पे दफन होना है। तो सब मिल के रहो, अच्छे रहो। श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी को प्रे करो कि उनको भगवान स्वर्ग में अच्छे से अच्छा मुकाम अता फरमाए। सेम हम लोगों को भी उन्हीं के रास्ते पर चलने का हम लोगों को भगवान एक ही है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि सब मिल के रहो, अच्छे रहो, श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी के राह पर चलो। शुक्रिया, धन्यवाद।